नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खबर आज में और मैं हूं विजय शर्मा। आज हम पहुंचे हैं पंचकुला सेक्टर 1 स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जहां जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या है इस बार जन्माष्टमी महोत्सव की खास विशेषताएं, पंचकुला में किस तरीके से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी महोत्सव, आइए जानते हैं, बात करते हैं पंडित जी से। 16 कलाओं से संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर्व पर पूरे भारतवर्ष में, जहां वृंदावन में, मथुरा में और उसके साथ साथ समूचे विश्व में उनके श्रद्धालु उनके नाम का गुणगान करते हैं और जय घोष के साथ जन्माष्टमी पर्व को मनाते हैं। आपको बता दें कि बाजारों में भी जन्माष्टमी पर्व से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रंग बिरंगी पोशाकें भगवान श्री कृष्ण की बच्चों के लिए वहां पर सजा दी जाती हैं। इसके साथ ही मंदिरों में भी विभिन्न तरीके से तैयारियां शुरू हो जाती हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आइए ले चलते हैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में, जहां भक्तों से जानेंगे किस तरीके से उन्होंने मनाया जन्माष्टमी महोत्सव। स्वागत है आपका खबर आज में। और जन्माष्टमी पर्व जो मनाया जा रहा है, एक बार उसके बारे में बताएंगे दर्शकों को। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला माजरी चौक शिव मंदिर से सभी को जन्माष्टमी के शुभ पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जन्माष्टमी हमारे हिंदू रीति रिवाज में बहुत सर्वोपरि है। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से उत्पन्न हुए थे। इसमें कंस के अत्याचार से कंस ने अपने पिता उग्रसेन, राजा उग्रसेन को कैद में बंद कर दिया और वहाँ पर अपने पिता के होते हुए उनको कैद कर दिया, जेल में डाल दिया और वहाँ के राजा बन गए। और इस पर एक अपने बहन भाई के शादी पर भाई बहुत खुश होता है और जब इन्होंने अपनी बहन को विदाई के वक्त में बहुत खुश थे तो उन अति शब्द ही बहुत वर्जित हैं। इन्होंने अति खुशी का माहौल होते हुए इनको आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस खुशी इस बहन के शादी में आप खुश हो रहे हो विदाई में, यही का आपका 8वां संतान आपका काल होएगा। और फिर इन्होंने बहुत दुखित हुए, कहा कि जब मैं इनको रखूंगा ही नहीं तो फिर 8वां संतान होएगा कहाँ से। फिर उन्होंने अपने बहनोई को मारने के लिए तत्काल तलवार निकाला। उन्होंने रोका कि हे भाई साहब, हमारे पति को ना मारिए, ये जिंदा रहें तभी मैं जिंदा रह सकती हूँ। जो इनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होएगा मैं आपको सौंप दिया करूँ। उन्होंने अपनी बहन बांधोई को अपना डाल दिया कारागार में, द्योगी और वासुदेव को उन्होंने कारागार में डाल दिया। उससे पहला संतान उत्पन्न हुआ और उनको जाकर के सौंपा कंस को। कंस ने उनको मारने के लिए सोचा और उठा करके पटने के लिए कि तब तक लोगों ने कहा कि इसको मत मारिए, ये आपका क्या बिगाड़ रखा है। उन्होंने छोड़ दिया। नारद मुनि आकर के बोले कि ये हे कंस, आप बहुत गलती कर रहे हो और इस गलती में आप सुधारने की कोशिश करो। ये तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहा कि ये तो है नहीं कि 8वां संतान ही मारेगा, ये भी मार सकता है। इस करके उन्होंने तुरंत उनको मार दिया। इस करके 1 2 3 4 5 6 7 तक उन्होंने मार दिया। 8वां अवतार कृष्ण का अवतार हुआ जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है और उन्होंने उनको मारने के लिए सोचा। और यहाँ पर आप माता शक्ति जगदम्बा काली के अवतार हुआ। पहले काली का अवतार हुआ, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया और हाथ में बेड़ियां जो बंधी हुई थी सारी टूट गए। और उन्होंने कहा कि हे अपना वासुदेव, इनको गुरुकुल में पहुंचा दीजिए। और उन्होंने अपने सूप में लेकर के, गुरुकुल में बारिश हो रही थी फिर भी गुरुकुल में ले जा करके छोड़े, वहाँ पर पहुँचा दिया। और वहाँ पर बाबा नंद के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई थी, उसको ला करके यहाँ पर अपना द्योगी के यहाँ रखे। यहाँ पर जैसे आए तैसे सारे पहरेदार जाग गए और यहाँ पर हल्ला हो गया और वहाँ आकर के कंस ने अपना कन्या को मारने के लिए आ गए और उठा करके जैसे तो ही पत्थर पे पटकने के लिए सोचा, वो ही कन्या उठ करके आकाश में चली गई। आकाशवाणी हुआ, हे दुष्ट, तुम मुझे क्या मारेगा, आपको मारने वाला तो गुरुकुल में पहुंच गया, वो आपका काल वहां पर है। फिर तभी से उन्होंने बहुत अनेक राक्षसों को वहां पर भेजा, जैसे अकासुर, बकासुर, गजासुर, ऐसे राक्षसों को वहाँ पर भेजा। लेकिन कृष्ण भगवान ने सबको नष्ट कर दिया
और अंत में कंस का भी वध कर दिया। लोग कृष्ण भक्ति देव भगवान ने की जय, बाल कृष्ण भगवान ने की जय। जी आपका नाम? मेरा नाम दामिनी है और आज हम शिव मंदिर पंचकूला माटी चौक में आए हुए हैं। ठीक है, इसमें आज जन्माष्टमी है, इसको पूरे देश भर में जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है और इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था और हम बहुत खुश हैं। और राधे राधे। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है और हम आज शिव मंदिर में बैठे हुए हैं जहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और हम श्री कृष्ण के जो गीता प्रचार है उसके बारे में सुनते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। उनके जो श्लोक हैं जैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा योस्वा माम का पांडवाश्य किम कुरुवत संजय, तो इन्हीं श्लोकों से हमारी आत्म स्मरण शक्ति बढ़ती है। इन्हीं के उपदेश पर हम चल रहे हैं। राधे राधे।